नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आशुलिपि चैनल पर। आज हम स्वा का व्रत पढ़ेंगे और ये हमारी 60वीं क्लास होगी। तो आशा करते हैं कि आपको क्लासें समझ में आ रही होंगी और अगर आपको क्लासें अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें और अपनी प्रतिक्रिया दिया करें। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे कि स्वा का व्रत हमारा किस प्रकार से लगाया जाता है। देखिए, यह सा के आंकड़े की ही दिशा में बनता है। तो जिस दिशा में हम सा का आंकड़ा लगा रहे थे, जैसे अगर हमको का में सा का आंकड़ा लगाना है तो इस प्रकार से लगाते थे, ऊपर की ओर सा का आंकड़ा लगाते थे। तो ये हमारा सा हो जाता था और ये हमारा व्यंजन का। तो इसको मिला के हम पढ़ते थे सक। ठीक है। तो इसी दिशा में स्वा का भी आंकड़ा लगाया जाता है, लेकिन फर्क क्या है कि ये गोला छोटा होता है और स्वा का गोला बड़ा होता है। तो स्वा का गोला लगभग इस हिसाब से बनता है। तो अगर हमें का में स्वा का वृत्त लगाना है तो इस प्रकार से लगाएंगे। ये तो जिस प्रकार से हम इसको पढ़ते थे, पहले सा पढ़ते थे फिर का, उसी प्रकार से इसको हम स्वा पढ़ेंगे और प्लस हमारा जो व्यंजन है, का हमारा व्यंजन है, तो इसको हम पढ़ेंगे स्वक। स्वक। अगर हम इसको गा मान रहे हैं तो हम इसको पढ़ेंगे स्वग। ठीक है। तो बाकी देखिए नीचे उदाहरण दिए हैं, जैसे स्वर। स्वर, आप देखिए, तो इसको हमें रा में लगाना है। तो स्वा का आंकड़ा हमें रा में लगाना है, तो किस प्रकार से लगाएंगे? इस प्रकार से स्वर हो गया ये हमारा। जैसे अगर हमको सर सिर्फ लिखना होता तो छोटा आंकड़ा लगाते, लेकिन ये हो गया हमारा, देखिए, सर। और ये हमारा स्वर, क्योंकि इसमें बड़ा हमने गोला बनाया है तो ये स्वा का आंकड़ा लग गया। ऐसे ही स्वतः लिखना है तो स्वा का आंकड़ा बनाया और ता बना दिया। अगर अंतर करना है तो दो बिंदी लगा देंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा स्वतः लिखा है। फिर स्वप्न लिखना है तो पा में हमें स्वा का आंकड़ा लगाना है। तो ऐसे स्वप स्वप हुआ और इसमें ना का आंकड़ा लगा दिया तो ये हमारा स्वप्न हो गया। फिर स्वामिन लिखना है तो स्वा का आंकड़ा लगाया, माँ बनाया, ठीक है, और इसमें ना लगा दिया। दोबारा देखिए, स्वा का आंकड़ा, फिर माँ और इसमें ना। तो ये हमारा स्वामिन हो गया। स्वागत लिखना है तो ये हमने स्वा का आंकड़ा लगाया, गा और ये ता। ये हो गया हमारा स्वागत। अगला नियम हमारा है जिसमें कहा गया है कि यदि स्वा के पहले या बाद में कोई मात्रा आती है तो हमें संकेत पूरे बनेंगे। तो जो भी संकेत होंगे वो हम पूरे बनाएंगे, स्वा का आंकड़ा वहां पर हम नहीं लगाएंगे। जैसे आश्वासन, तो स्वा के पहले बड़ा की मात्रा आ रही है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो आस वा, फिर सा का आंकड़ा और ना, आश्वासन। ये हो गया हमारा आश्वासन। अब यहाँ पर हम स्वा का आंकड़ा नहीं लगाएंगे। ठीक है। फिर क्योंकि जो स्वा का आंकड़ा होता है इसी प्रकार से हमारा हा का भी आंकड़ा होता है, तो अंतर करने के लिए यहाँ पर हम पूरा बना, जैसे अगर हम यहाँ पर स्वा में आंकड़ा लगा दें तो सा का आंकड़ा, फिर स्वा का आंकड़ा लगाएंगे, फिर ना लिखेंगे, तो ये हमारा हा पढ़ा जाएगा। क्योंकि हा का भी आंकड़ा इसी प्रकार से लगता है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पर अगर नियम के हिसाब से बनाएंगे कि यदि स्वा के पहले या बाद में कोई मात्रा है तो हम संकेत पूरे बनाएंगे। जैसे अश्व लिखना है तो अश्व लिखना है तो सा बनाया, ठीक है, और इसमें वा जोड़ दिया, ये हमारा अश्व हो गया। यशस्वी लिखना है तो या, फिर सा का आंकड़ा और इसी में हमने वा ले लिया। देखिए सा और वा दोनों पढ़ेंगे यहाँ पर। तो यशस्वी
यशस्वी हो गया। तेजस्वी पढ़ लिखना है तो ते, फिर जा, ठीक है। फिर इसमें सा का आंकड़ा और साथ में वा भी जोड़ दिया। फिर देखिए ते, ज, सा का आंकड़ा और ये वा, तेजस्वी हो गया ये। आगे देखिए नियम। स्वा के वृत्त का प्रयोग बीच तथा अंत में नहीं किया जाता। बीच में और अंत में हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ शुरुआत में इसका प्रयोग करते हैं। फिर अगला हमारा है इस्त, इस्थ और इष्ट। तीन है, इस्त, इस्थ और इष्ट का चाप। ये कैसे लगाते हैं? जब कोई छोटा चाप व्यंजन के आधे से कम, जितना हमारा व्यंजन है उसके आधे से कम, सरल या वक्र व्यंजन के आरंभ या अंत में लगाया जाता है तो वह इस्त, इस्थ या इष्ट को सूचित करता है। तो वो इस्त, इस्थ या इष्ट, जैसे जैसे हमने का बनाया, ठीक है, का बना दिया और इसमें एक हमने चाप लगा दी ऐसे। और ये कैसे लगेगी? जो व्यंजन का आधा है उससे कम, ठीक है। ये ये वाला नियम क्यों? क्योंकि एक दार, दार का जो होती है चाप वो भी लगाई जाती है, तो वो किस प्रकार से लगाई जाती है? आधे से अधिक, व्यंजन के आधे से अधिक, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। इसीलिए इसको हम कैसे लगाते हैं कि व्यंजन के आधे से कम अगर लगा देंगे तो ये हमारी इस्त, इस्थ या इष्ट की चाप हो जाती है। जिसमें जैसे हमने सा का आंकड़ा लगाया था तो सा पहले पढ़ते थे और का बाद में, उसी प्रकार से ये इस्त, इष्ट या इस्त पहले पढ़ेंगे, फिर जो हमारा व्यंजन होगा उसको पढ़ेंगे। जैसे इसको हम अगर पढ़ना है तो इस्त पढ़ेंगे प्लस का पढ़ेंगे तो ये इस्तक हो जाएगा, ये इस्तक हो गया। या फिर इस्त पढ़ें, इस्थ पढ़ सकते हैं इसको, क्योंकि तीन चीजें पढ़ी जाती हैं, तो इस्थ पढ़, इस्थ और प्लस का पढ़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इस्थक, ठीक है। उसी प्रकार से इष्ट भी पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद का पढ़ सकते हैं, तो इष्टक हो जाएगा। तो ये तीन चीजें इससे पढ़ी जाती हैं, इस वाली चाप से, ये वाली। और इसको लगाएंगे कैसे? देखिए, ये हम ऐसे नहीं लगाएंगे कि हमने पहले व्यंजन बना दिया फिर उसमें चाप लगाए, ऐसे नहीं लगाएंगे। इसको हम लगा के ही चलेंगे ऐसे, ये ऐसे, इसको हम लगा ही लेंगे, फिर उसके बाद साथ में व्यंजन बना देते हैं। जैसे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे इस्त की चाप लगी है और फिर पा बना है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इस्त पढ़ें या फिर इस्त पढ़ें या फिर इष्ट पढ़ें, एक ही चीज तो पढ़ेंगे। या तो इस्त पढ़ लेंगे इस चाप को, या फिर इस्त पढ़ लेंगे या इष्ट पढ़ लेंगे, उसके बाद पा जोड़ देंगे, तो ये हमारा स्तप भी हो जाएगा। देखिए, तो ये हमारा स्तप भी हो जाएगा, स्थप भी हो जाएगा और स्टप भी हो जाएगा, तीन चीजें हो जाएंगी। फिर जैसे ये इस्त की चाप लगी है, फिर टा है, तो ये हमारा होगा इस्त के साथ में टा जोड़ सकते हैं, इस्त के साथ में टा और इष्ट के साथ में ता जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से इस्त की चाप लगी है और माँ बना है, इनको लगाएंगे कैसे? ऐसे देखिए, जैसे पा में लगानी है तो ऐसे, ये गोल ना हो, चपटी हो, तो ये चाप कही जाएगी। जैसे टा में लगानी है तो ऐसे, माँ में लगानी है ऐसे लगाएंगे, ला में लगानी है तो ऐसे, ये गोल ना लगे। ऐसा ना हो कि हम गोल बना दें और इसको हम सा पढ़ लें, तो इस उसको अंतर करते हुए हम थोड़ी चपटी बनाते हैं। फिर आगे देखिए, फिर इस्त की चाप है और फिर माँ है, तो इसको हम इस्त के साथ भी पढ़ सकेंगे माँ को, और इस्त के साथ और इष्ट के साथ। इसी प्रकार से जैसे ये हमारे कौन कौन से व्यंजन बन जाएंगे, जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो ये हमारा स्तट भी हो जाएगा, ठीक है, स्तत भी हो जाएगा,
और इष्ट और टा भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा स्तम हो जाएगा, ये स्तम, स्थम हो जाएगा और इष्टम हो जाएगा। फिर यहाँ पे इस्त की चाप है, इस्त, इस्त, इष्ट और फिर ला है, तो ये स्थल भी हो जाएगा, स्थल, स्थल भी हो जाएगा और इष्टल भी हो जाएगा। ये देखिए, अब देखिए ये अंत में लगी है, अभी तो शुरुआत में लगी थी, अब ये अंत में, लेकिन पढ़ी उसी हिसाब से जाएगी जिस प्रकार से हमने सा के आंकड़े को सीखा था। अगर लास्ट में है तो सबसे पहले व्यंजन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम ये चाप को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा पा है तो पा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद में या तो हम इस्त पढ़ें या इस्त पढ़ें या इष्ट पढ़ें। तो इनसे हमारे ये तीन शब्द बन जाएंगे, या तो पस्त बन जाएगा, पस्त हो गया, या फिर पस्त हो जाएगा, पस्त, या फिर पष्ट, पष्ट। ठीक है। फिर माँ है और लास्ट में इस्त की चाप है, तो पहले माँ पढ़ लेंगे फिर इस्त की चाप पढ़ लेंगे। तो हमारे शब्द कौन कौन से बन जाएंगे इस संकेत से? मस्त भी बन जाएगा, मस्त भी बन जाएगा और मस्ट भी बन जाएगा। फिर रा है और फिर लास्ट में इस्त की चाप लगी हुई है, तो ये हमारा रस्त भी हो जाएगा, रस्त, रस्त, रस्त और रष्ट, तीन बन जाएंगे इससे। फिर देखिए कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे देखिए इस्त है और फिर ना बना है, तो इस्त पहले पढ़ेंगे फिर ना पढ़ लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा स्तन। फिर माँ बना है और अंत में इस्त की चाप लगी है, तो ये हो जाएगा हमारा मस्त। माँ पढ़ेंगे फिर इस्त पढ़ लेंगे, तो मस्त हो जाएगा। क्योंकि हम वही शब्द पढ़ते हैं जिसका कोई सेंस होता है, ये नहीं कि हम यहाँ पर मस्त पढ़ लें, था नहीं पढ़ेंगे, ना ही मस्ट पढ़ेंगे। तो जिससे हमारा कुछ अर्थ निकलता है उसी वाक्य को हम शब्द को पढ़ते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा हमारा मस्त। फिर इस्त की चाप है, फिर उससे पहले ऊ की मात्रा है, तो अगर हम इस्त की चाप को थोड़ी देर के लिए हटा दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ऊप हो जाएगा। लेकिन इस्त की चाप लगी है तो ये हमारा इस्त प्लस ऊप, तो स्तूप हो जाएगा। ऐसे ही इस्त फिर आन है तो स्थान हो जाएगा, स्थल, इस्त की चाप है, ला बना है तो स्थल हो गया। फिर ये स्थिर, ऊपर से नीचे वाली रा है और इस्त की चाप लगी है तो स्थिर हो गया। फिर रा, फिर इस्त की चाप, फिर सॉरी ये यहाँ पे नहीं लगेगी मात्रा, ये मात्रा हमारी यहाँ पर लगेगी, रास्ता हो गया ये। फिर ये का बना है और इसकी चाप लगी है, इष्ट की चाप लगी है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कष्ट। फिर दा, दा में रा लगाया हमने, फिर लास्ट में इसकी चाप लगा दी, तो ये दृष्ट, दृष्ट होगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, दृष्टि। फिर बा है, फिर देखिए यहाँ पर थोड़े नियम पढ़ लीजिए। जब अंत में मात्रा आए तो शब्द को पूरा बनाते हैं, ई की मात्रा आने पर छोटा सा डैश निकालते हैं। देखिए अगर कोई ई के अतिरिक्त अगर कोई अन्य मात्राएं आती हैं तो हम क्या करते हैं, शब्द को पूरा बना लेते हैं। जैसे ये वाला जा है और सा, फिर ता और फिर जस्ता। अगर हमें जस्ता लिखना है तो इसमें अंत में बड़ा की मात्रा आ रही है, तो जा फिर सा का आंकड़ा लिया, फिर पूरा हमने ता बना दिया यहाँ पे। यहाँ पर इस्त की चाप नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम सा और ता पूरा बनाएंगे क्योंकि लास्ट में मात्रा है। तो जा, सा का आंकड़ा, ता, ता पर बड़ा का डंडा, और फिर है बड़ी ई की मात्रा आने पर छोटा सा डैश निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे बस्ती, ई की मात्रा आ रही है तो पहले हमने बस्त लिखा, बा बनाया, अस्त की चाप बस्त हो गया। फिर ई की मात्रा लगाने के लिए हम छोटी सी डैश निकाल देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बस्ती। फिर देखिए सस्ती लिखना है, तो सा है, पहले हमने कैसे सा बनाया, फिर इसकी चाप लगाई, सस्त हुआ, फिर छोटी सी डैश निकाल दिया, तो ये हमारा सस्ती हो गया, सस्ती या सस्ता।
ठीक है। अब इसको हम सस्ती सस्ता किस प्रकार से करेंगे, तो हमने बताया था स्थान, स्थान होते हैं वो मात्राओं को काम करते हैं। जैसे अगर हमने ऊपर बना दिया तो ये सस्ता हो गया, और लाइन पे बना देंगे या लाइन काट के बना देंगे तो ये हमारा सस्ती हो जाएगा, और ऊपर बना देंगे तो सस्ता हो जाएगा। फिर देखिए मस्ती, तो मस्ती कैसे लिखेंगे, माँ बनाएंगे, फिर इसकी चाप मस्त हुआ, छोटा सा डैश निकाल देंगे तो ये ई की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा मस्ती। फिर है रास्ता, रास्ता में देखिए ई के अतिरिक्त अगर कोई अन्य मात्राएं लास्ट में है तो हम उनको क्या करते हैं, पूरा बनाते हैं। जैसे रा, फिर सा का आंकड़ा लिया, फिर ता और बड़ा का डैश लगा दिया, तो ये हमारा हो गया रास्ता। फिर बस्ता लिखना है तो बा, फिर सा का डैश, ता, क्योंकि इसमें भी लास्ट में मात्रा आ रही है तो ब स ता, सावता पूरा बनाएंगे, इसकी चाप इसमें नहीं लगाएंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।